वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आपका लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जिस तरीके से आपने मेरी इस छोटी सी सोल फैमिली को इतना बड़ा कर दिया, दिल से धन्यवाद करती हूँ। इससे अलग यदि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने में अगर किसी को जरा सा भी डाउट होता है तो प्लीज अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरी खुद पर अप्लाई की हुई हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। और कोई भी ऐसा काम नहीं है इस दुनिया में जो आप नेगेटिव वे में करना चाहो और उसका रिजल्ट मिल जाए। नहीं, अगर आप इन वीडियोस को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, वो चाहे मेडिटेशन हो, सेल्फ लव हो, अफर्मेशन हो या आगे आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हो, इनर वर्क हो, फ्रेंड्स प्लीज बी पॉजिटिव देन ट्राई इट। चलिए आज के टॉपिक को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपसेट बैठे हुए हो और अचानक से ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, वो कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी पापा, भाई बहन या फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी ऐसा हो सकता है, आपसे कुछ ऐसा कह दे जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दे, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कराए, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए एकदम। या फिर इसके अपोजिट आप एकदम खुश हो, अ, अच्छे मूड में बैठे हुए हो और फिर अचानक से एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपको डाउन फील करा दे, आपसे कुछ ऐसा कह दे जो कहते हैं ना डिमोरलाइज कर दे, डिमोटिवेट कर दे आपको कि तूने ये काम स्टार्ट कर दिया, ये इस काम में कोई फायदा नहीं है, तेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, अरे यार छोड़, कुछ दूसरा काम स्टार्ट कर दे। तो आप अंदर से भी एकदम डाउन फील करने लगते हो, अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, क्या मैं ऐसा ही करूं, बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? फ्रेंड्स, हर किसी के साथ एक दो या उससे ज्यादा बार, पता नहीं कितनी बार ये चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास मोटिवेट करने वाले भी और डिमोटिवेट करने वाले भी हर तरीके के पर्सन हैं। तो ये हुआ क्या हमारे साथ, उन्होंने हमसे कुछ शब्द कहे और हम एक साथ चेंज हो गए। ये क्या था? इन शब्दों में इतनी ताकत आई कहां से? फ्रेंड्स, जिन शब्दों को हम अपनी भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं वो शब्द जादू करने लगते हैं। मान लीजिए अगर इस पूरी दुनिया में सभी गूंगे होते तो क्या होता? शब्द हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है, भावना भी काम करती है, बट शब्द उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को दुगना कर देते हैं। तभी तो इनको एक ताकतवर हथियार कहा गया है। इनको हम अपने ऊपर अप्लाई करके एक जादू के रूप में एक मिरेकल देख सकते हैं अपनी लाइफ में। इन्हीं जादुई शब्दों को हम अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन की डेली प्रैक्टिस हमारी लाइफ को टोटली बदल देती है। इनको हम दिन में 2 बार बोल सकते हैं, मॉर्निंग और नाइट में, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय हमें माहौल भी एकदम शांत चाहिए और हमारा मन भी एकदम शांत होना चाहिए। हाँ, दिन में एक टाइम और भी होता है जब हम इसे बोल सकते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारी भावना चरम सीमा पर होती है, हम सेल्फ लव कर रहे होते हैं, एकदम खुश। उस समय अगर आप इसको बोलोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ये काम करते कैसे हैं, इन शब्दों का जादू होता कैसे है? फ्रेंड्स, आपने आई लव यू एंड आई हेट यू सुना तो होगा। दोनों के बोलने में क्या अंतर है आपने देख लिया। आई लव यू का रिजल्ट भी हमें तभी मिलता है जब हम फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, हम पॉजिटिव फील करते हैं। और आई हेट यू का भी रिजल्ट हमें नेगेटिव तब ही मिलता है क्योंकि हम उसे नेगेटिव वे में बोलते हैं, क्योंकि हम उसे फीलिंग्स के साथ बोलते हैं। तो जो भी नॉर्मल शब्द भी आप फीलिंग्स के साथ जोड़ दोगे, उसको आप एक जादू के रूप में अपनी लाइफ में रिजल्ट पाने लगोगे।
एज ए रिजल्ट उसे देखने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोल दो मैं टॉपर हूं, तो आप इसकी अगर डेली प्रैक्टिस करो तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा। अगर पॉजिटिव वे में बोलते हो तो आप जरूर टॉपर बनोगे। वो होता कैसे है? हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% और सबकॉन्शियस माइंड 90%। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है। कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क देता है, ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड होती है जो बार बार जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा तर्क वितर्क नहीं करता, उस तक आप जो पहुंचा दोगे वो पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आप ट्राई करते हो अपने ऊपर कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहती हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी? मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, ठीक है। मैं एक दिन बोलूंगी मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, गया कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड ने बोला कहाँ है ये सक्सेसफुल इंसान, छोड़ो। तो हम पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा एक बार बोलने से, दो बार बोलने से, ठीक है। जब हम उसे रेगुलर में डेली वेज में प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देंगे, बट कैसे? फीलिंग्स के साथ। मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, 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 मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं ऐसे करूंगी, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। बिल्कुल डीपली उसमें चले जाना, उसी फीलिंग्स के साथ जुड़ जाना। जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो उसमें फीड हो जाता है। वो हमसे वही करवाना शुरू कर देता है जो हम चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं ये कह रही हूं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, मेरी सबकॉन्शियस माइंड मेरे से कुछ, मेरे को कुछ ऐसे आइडियाज रिसीव होंगे मुझे उससे, वो ऐसे आइडियाज सेंड करेगा जिससे मैं वर्क ही ऐसे करने लग जाऊंगी। वो क्रिएटिव आइडियाज मेरे अंदर डेवलप होने लगेंगे जिनको मैं अप्लाई करूंगी और बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगी। और मुझे पता भी नहीं लगेगा वो समय कब और कैसे आ गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना वर्क करने में लगी हुई हूँ। मैं तो सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करी हूँ। गाइस एक चीज जरूर नोट रखिएगा कि नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल ना आ जाए आपके माइंड में। अगर आपने जरा सा भी ये सोच लिया मेरी तो ये सिचुएशन है ही नहीं, मेरे तो ऐसे हालात हैं ही नहीं, मैं कैसे सक्सेसफुल इंसान बन सकती हूँ, मेरे यहाँ तो ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, मुझसे तो लोग ऐसे सोचते हैं, मुझसे तो लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, मैं कहाँ से सक्सेसफुल बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। यही आपको नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ लव करना है, एकदम शांत हो जाना है, अपने ऊपर अप्लाई तभी करना है जब आप पॉजिटिव सोच सकते हो। तो नेगेटिव एक सेकंड के लिए भी अगर आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो ये वर्क नहीं करेगा, ये काम नहीं करता। कब नहीं करता ये काम? जब हम इसे दूसरों के नुकसान के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है, नंबर वन। सेकंड, इसके लिए हमें दूसरों की अपेक्षा खुद पर फोकस देना शुरू करना होगा। दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, हम दूसरों के मैटर में ज्यादा ना घुसें, अपने पर फोकस करें, अपने पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, तब इसको ट्राई करें। 100% रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स, 100%। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा इसे। कंडीशन यही है कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और फीलिंग्स के साथ जुड़ जाना है। हाँ, एक चीज और, आप इसे प्रेजेंट टेंस में ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने बोला कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगी, तो बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया? मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड भी ये कह रहा है कब बनूंगी मुझे भी नहीं पता, मैं कहां से बना लूं।
इसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो बनूंगी तो पता नहीं कब बनूंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड भी काम नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर होना पड़ता है हमारे साथ काम करने के लिए, क्योंकि हमने उसे प्रेजेंट टेंस में बोल दिया कि अभी करना है। वो अभी फिर जल्दी से जल्दी आता है। हमारे अंदर वो सारी चीजें अपने आप डेवलप होने लगती हैं, जिस वे में सबकॉन्शियस माइंड हमसे काम कराना शुरू करवा देता है कि हमें सक्सेसफुल कैसे होना है। जहां आज हमें नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल कैसे होंगी, एकदम शांत, नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा आप कब तो चेंज हो गए, आपके माइंड में ये आइडियाज आए कैसे अचानक से, और आप कब उन पर वर्क करने लगे, और कब आप एक सक्सेसफुल इंसान बने, कब एक रिच पर्सन बन गए। तो फ्रेंड्स, ट्राई कीजिएगा और अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, हमेशा डालती हूँ, बट फिर भी कुछ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता होता कहाँ होता है, तो मैं अपनी कुछ वीडियोस में नंबर डालती रहती हूँ। तो मैंने आज की वीडियो में भी अपना नंबर डाला है। अपनी सेल्फ लव से, मेडिटेशन से, इनर वर्क से या अफर्मेशन से, जो भी जितनी भी मेरी मोटिवेशनल वीडियोस जाती हैं और जो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको जो रिजल्ट मिलते हैं, तो अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी सोल फैमिली से जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सोल फैमिली को और बड़ा कीजिए और मुझसे कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।